नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। भारतीय वित्तीय बाजारों के लिए बुधवार का दिन बेहद अहम रहा। रुपए ने पहली बार डॉलर के मुकाबले 90 का स्तर पार कर लिया, जो अब तक का सबसे निचला रिकॉर्ड है। ये स्तर बाजार के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। रुपए की इस तेज गिरावट से आयात महंगा हो सकता है और कई उद्योगों में लागत बढ़ सकती है। इसके बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति मजबूत है। ग्रोथ रेट पिछले 6 तिमाहियों में सबसे ऊंचा है और खुदरा महंगाई 0.25% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर है। रुपए की कमजोरी के पीछे कई बड़ी वजहें हैं और रुपए के कमजोरी के पीछे कई लोगों को फायदा भी होगा और काफी ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें नुकसान होगा। लेकिन सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर रुपया टूट क्यों रहा है। तो इस साल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय बाजार से 17 अरब डॉलर से ज्यादा निकाल लिए। जब बड़े पैमाने पर पैसा बाहर जाता है तो रुपए की मांग गिर जाती है और उसकी कीमत कमजोर हो जाती है। विदेशी निवेशक इस समय उभरते बाजारों से दूरी बना रहे हैं, जिससे भारतीय मुद्रा पर दबाव और बढ़ रहा है। फिर इसके अलावा अक्टूबर में भारत का व्यापार घाटा 41.7 अरब डॉलर रहा, जो सितंबर के 32.2 डॉलर से काफी ज्यादा है। भारत बहुत ज्यादा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, सोना, रसायन इंपोर्ट करता है और इन सब पर देश निर्भर है। लेकिन एक्सपोर्ट की रफ्तार उतनी तेज नहीं है और इस अंतर से डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया और निचले स्तर पर चला जाता है। इसके अलावा कई महीनों से भारत और अमेरिका के बीच एक अहम व्यापार समझौता अटका हुआ है। इस अनसर्टेनिटी ने विदेशी निवेशकों को सतर्क कर दिया है कि इसका असर रुपए पर पड़ा है। साथ ही यूरोप में मंदी का खतरा, एशिया में भू राजनीतिक तनाव, अमेरिका की नीति से जुड़ी अनिश्चितता और मेटल तेल बाजार में उतार चढ़ाव, इन सब का सीधा असर भारतीय रुपए की चाल पर पड़ रहा है। अब बात करते हैं कि रुपए के गिरने का किन सेक्टरों को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। सबसे पहले आता है तेल आयात और पेट्रोलियम सेक्टर। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। ऐसे में रुपए के कमजोर होने से कच्चा तेल खरीदना महंगा हो जाएगा। रिफाइनिंग कंपनियों की लागत बढ़ेगी। पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रखने के लिए सरकार को सब्सिडी बढ़ानी पड़ सकती है। तेल कंपनियों का मुनाफा घट सकता है। हालांकि वैश्विक स्तर पर कच्चा तेल कुछ सस्ता हुआ है, लेकिन रुपए में कमजोरी के चलते इसका फायदा घरेलू बाजार को पूरी तरीके से मिल नहीं पाएगा। अब इसको दूसरा नुकसान जो है वो खाद सब्सिडी का बोझ बढ़ेगा। यानी कि भारत में खाद की खुदरा कीमत सरकार तय करती है, क्योंकि खाद का बड़ा हिस्सा आयात होता है। तो इससे इंपोर्ट लागत बढ़ेगी। सरकार का सब्सिडी बिल तेजी से बढ़ सकता है। FY 2026 के लिए सब्सिडी पहले ही 1.68 लाख करोड़ रुपए मानी जा रही है और रुपए की कमजोरी से इसे और ज्यादा दबाव आएगा। अब इसका तीसरा असर जो पड़ने वाला है वो विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों पर पड़ेगा, क्योंकि विदेश में पढ़ाई की फीस डॉलर में ही चुकानी होती है और रुपए के गिरने से ट्यूशन फीस रुपए से ज्यादा पड़ेगी। एजुकेशन लोन की राशि बढ़ेगी। EMI और ब्याज का बोझ भी बढ़ सकता है। कई छात्रों को अपनी योजनाओं में बदलाव करना पड़ सकता है। रुपए के गिरने का चौथा असर महंगाई का जोखिम बढ़ना है। इंपोर्ट किए गए इलेक्ट्रॉनिक्स, कच्चा तेल, मशीनरी, धातुएं महंगी होने लगेंगी। इससे आम आदमी पर असर पड़ सकता है। हालांकि फिलहाल महंगाई कम है, लेकिन आने वाले महीनों में दबाव बढ़ सकता है। पांचवा असर शेयर बाजार पर आएगा और मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि रुपए की गिरावट के बाद विदेशी निवेशक इंतजार की रणनीति अपनाते हैं, जिससे बाजार में अस्थिरता बढ़ जाती है। आयात पर निर्भर कंपनियों के स्टॉक्स में गिरावट हो सकती है। इसका छठा असर एयरलाइन कंपनियों पर आएगा और उन्हें इससे डबल झटका भी मिल सकता है, क्योंकि एयरलाइंस का खर्च काफी विदेशी मुद्रा में होता है और ऐसे में एविएशन टरबाइन फ्यूल महंगा हो जाएगा। मेंटेनेंस और इंजन पार्ट्स महंगे हो सकते हैं और इन सब चीजों के महंगे होने से हवाई किराए बढ़ने की पूरी संभावना है। सातवां असर विदेशी कर्ज लेने वाली कंपनियों पर पड़ेगा। विदेश से लिया गया कर्ज चुकाने में EMI महंगी होगी, ब्याज भुगतान बढ़ेगा, हेजिंग की लागत भी बढ़ जाएगी और जिन कंपनियों का विदेशी कर्ज बढ़ा है उन पर बड़ा असर पड़ेगा। आठवां असर लग्जरी कारें और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आएगा। इन वाहनों में अधिकतम पुर्जे आयात होते हैं। रुपए की कमजोरी से कारों की मैन्युफैक्चरिंग लागत बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी और मोटर भी महंगी होगी। उपभोक्ताओं के लिए कीमतें ऊपर जाने वाली है। अब इसका नौवां असर स्मार्टफोन, टीवी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर भी आ सकता है, क्योंकि ये सब आइटम्स भारत में असेंबल होती है, लेकिन पुर्जे इनके बाहर से आते हैं। रुपए गिरने से मोबाइल फोन महंगे हो जाएंगे। टीवी और फ्रिज की कीमतों में बढ़ोतरी नजर आ सकती है। साथ ही GST कटौती
कटौती का फायदा कम हो सकता है। अब 10वां असर सोना और चांदी पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये महंगे हो जाएंगे। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा सोना खरीदने वाला देश है और रुपए की गिरावट से सोने चांदी के दाम और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ज्वेलरी की कीमतें ऊपर जाएंगी। त्योहार और शादी के सीजन में दबाव बढ़ सकता है। किन सेक्टरों को बड़ी राहत होगी, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो वो सेक्टर हमने आपको बता दिए जहां पर नुकसान होगा और आपकी जेब पर उनका क्या असर पड़ने वाला है। लेकिन काफी सेक्टरों में जो है राहत भी मिलने वाली है। अब वो कौन से सेक्टर हैं, चलिए उस पर बात करते हैं। तो विदेश से आने वाला पैसा, यानी कि जिसे रेमिटांस बोलते हैं, उस पर असर पड़ सकता है। दुबई, अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों से भारत में पैसा भेजने वाले एनआरआई को हर डॉलर पर ज्यादा रुपए मिलेंगे। भारत को कुल मिलाकर ज्यादा रेमिटांस मिलेगा और 2025 में भारत ने 135.5 अरब डॉलर रेमिटांस पाया था और इसका ये नया रिकॉर्ड था। रुपए की कमजोरी से ये रकम और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अब दूसरा फायदा जो है वो भारतीय निर्यात को होने वाला है। रुपया सस्ता होने से भारतीय सामान दुनिया में और ज्यादा सस्ता हो जाएगा। अमेरिका के ऊंचे टैरिफ का असर भी कुछ कम हो सकता है। टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल, प्लास्टिक को भी फायदा मिलने वाला है। इसके साथ ही रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जिसे रियल बोला जाता है, वो 100 से नीचे है, यानी रुपया अब ओवर वैल्यूड नहीं बल्कि अंडर वैल्यूड है, जो निर्यात के लिए बेहतर माना जाता है, यानी कि बाहर भारतीय सामान सस्ता मिलने वाला है। आईटी और फार्मा सेक्टर की कमाई में भी उछाल इसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों सेक्टर अपनी अधिकतर कमाई डॉलर में करते हैं और रुपए की गिरावट से इनकी रुपए में कमाई बढ़ जाएगी। आईटी कंपनियों को एआई की वजह से आई चुनौतियों से राहत मिलेगी। फार्मा निर्यातकों की मार्जिन और मजबूत हो जाएगी। इन सेक्टरों के शेयर भी अन्य की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये फायदे और नुकसान दोनों हमने आपको बता दिए हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसी तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।